जब भी डिलीवरी के टाइम नज़दीक आता है तो हर एक प्रेग्नेंट महिला के दिमाग में एक सवाल रहता है कि मेरे डिलीवरी टाइम में जो पेन होगा वो कैसे होगा, कब मुझे अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। मैं डॉक्टर सुचिस्मिता बिस्वाल और आज हम बात करेंगे ट्रू लेबर पेन क्या है और फॉल्स लेबर पेन क्या है। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले आइए जानते हैं लेबर पेन क्या होता है। डिलीवरी के टाइम जो पेट में दर्द होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं लेबर पेन। अब आइए जानते हैं ट्रू लेबर पेन के बारे में। ट्रू लेबर पेन डिलीवरी के टाइम में ऐसा पेन है जिसके साथ साथ हमारे बॉडी में डिलीवरी के सारे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे का हेड है वो धीरे धीरे करके नीचे जाता है। ट्रू लेबर पेन के 5 लक्षण होते हैं। नंबर 1, ये जो कॉन्ट्रैक्शन उठेगा, ये जो दर्द उठेगा वो रेगुलर बेसिस पे आता है, यानी कि आधे आधे घंटे पे अगर दर्द उठ रहा है तो फिर आधे आधे घंटे पे दर्द होगा। और जो नंबर 2 है, वो जो कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ हमारे जो बच्चेदानी का माउथ होता है यानी कि सर्विक्स होता है वो ओपन होते होते जाता है। हेड नीचे नीचे बेबी का आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है और बच्चेदानी का माउथ ओपन होते होते जा रहा है। नंबर 3, हमारा जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब दर्द उठ रहा है तो उसके साथ साथ हमारा जो वाइट जो डिस्चार्ज होता है उसमें उसके साथ साथ ब्लड स्टेन रहता है, यानी कि ब्लडी डिस्चार्ज होता है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज। थोड़ा सा पिंकिश होता है, थोड़ा सा लाइट रेड कलर का एक आपको डिस्चार्ज के साथ दिखाई देगा, उसको हम लोग बोलते हैं शो। अगर कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ आपको शो दिखाई देता है तो फिर आपका पेन लेबर पेन है। नंबर 4, अब आइए जानते हैं पेन। पेन कैसे रहेगा। पेन जो है वो बैक से आएगा और नीचे वाला पेट की तरफ जाएगा, बैक से आगे, बैक से फ्रंट तक आएगा। नंबर 5, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा अगर आप चल रहे हो, थोड़ा सा अगर आप रेस्ट कर रहे हो या फिर कोई मेडिसिन आपको दिया जा रहा है। अगर कोई भी मेडिकेशन के साथ अगर आपका पेन रुक जा रहा है तो फिर ये ट्रू लेबर पेन नहीं है। अब आइए जानते हैं फॉल्स लेबर पेन के बारे में। फॉल्स लेबर पेन में आपका जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जो दर्द उठेगा, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आएगा। वो कभी 1 घंटे में आ रहा है, कभी 4 घंटे के बाद आ रहा है, कभी 5 घंटे के बाद आ रहा है, तो उसका कोई रेगुलर रिदम नहीं रहता। जब ये फॉल्स लेबर पेन होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके साथ साथ आपका डिलीवरी का प्रोसेस का भी कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे। ना ही बच्चेदानी का माउथ ओपन होगा, ना ही आपको शो दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ये जो पेन रहेगा आपको आपका जो लोअर एब्डोमेन में दिखाई देगा, निचले वाले पेट में दिखाई देगा। वो जो ट्रू लेबर पेन में जब होता था और पीछे से लेके आगे तक जो पेन आता था वो नहीं रहेगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है फॉल्स लेबर पेन जानने का, ये आप अगर आपका पोस्चर चेंज कर दे रहे हो या फिर आप रेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ इंजेक्शन ले रहे हो, कुछ दवाई ले रहे हो, तो इसमें आपको रिलीफ हो जाता है। जब ट्रू लेबर पेन होता है तो क्या करना चाहिए। नंबर 1, फर्स्ट तो इमीडिएट बेसिस पे आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करो। आप जब भी अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तब आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपको आपका कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर करेंगे, आपके पेट के ऊपर हाथ रखेंगे और बताएंगे कितने जल्दी जल्दी करके आपका कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कितना रेगुलरली आ रहा है। उसके बाद आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपका हार्ट रेट चेक करेंगे कि बच्चे का धड़कन कैसे चल रहा है। नेक्स्ट आपको पर वाजिनल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि पीवी एग्जामिनेशन, जहाँ पे 2 फिंगर डाल के आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपका बच्चेदानी का माउथ यानी कि सर्विक्स ओपन हुआ है कि नहीं बताएंगे, जो मेम्ब्रेन है जिसमें बेबी रहता है वो फट गया है या फिर इंटैक्ट है वो बताएंगे, लीकिंग है कि नहीं बताएंगे, शो है कि नहीं बताएंगे, बेबी का जो हेड है वो कितना नीचे आ गया है वो बताएंगे। अगर आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपको बोलेंगे कि आपका जो
बच्चेदानी का माउथ वो ओपन हो चुका है और वो सही में लेबर पेन ही है, तो आपको वो एडमिट कर लेंगे। तो ये रहा ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के बारे में सारी जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। थैंक यू वेरी मच।